Hello बच्चों, let's see the question says consider the system of linear equation in x y z sin 3 theta into x minus y plus z is equal to 0 cos 2 theta into x plus 4y plus 3z is equal to 0 2x plus 7y plus 7z is equal to 0. Then which of the following can be value of theta for which the system has non-trivial solution? A part n pi plus minus 1 की power n into pi upon 6. True for all n belongs to integer. B part n pi plus minus 1 की power n into pi upon 3. True for all n belongs to integer. C part n pi plus minus 1 की power n into pi upon 9. True for all n belongs to integer. D part none of these. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सोल्यूशन. की कॉन्सेप्ट we know that if a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 and a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0. देखो होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. अगर ये नॉन ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल मीन्स क्या होता है? नॉन ट्रिवियल मीन्स कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 0,0 नहीं होगा, 0,0,0 नहीं होगा. और देखो कंडीशन क्या होती है? फॉर ट्रिवियल सोल्यूशन होता है कि एक्स वाई और जेड का जो इससे इनके कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट्स बनेगा वो 0 के इक्वल होना चाहिए. मीन्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 द डिटरमिनेंट्स 0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ट्रिवियल सोल्यूशन. बट अगर नॉन ट्रिवियल है, मतलब ट्रिवियल नहीं है, तो हमारे क्या होगा? इसकी 0 के इक्वल होगा. फॉर नॉन ट्रिवियल दैट ये डेल्टा है. फॉर नॉन ट्रिवियल के लिए हमारा क्या होगा? दैट इज द डेल्टा इज इक्वल टू 0. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. देखो हमारी इक्वेशन क्या दी है? साइन 3 थीटा इंटू एक्स माइनस वाई, दैट इज अ साइन 3 थीटा इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0. cos 2 थीटा इंटू एक्स, cos 2 थीटा इंटू एक्स प्लस वाई, सॉरी प्लस 4y प्लस 3z प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 0. थर्ड इक्वेशन हमारी क्या गिवन है? 2x प्लस 7y प्लस 7z इज इक्वल टू 0. दैट इज द 2x प्लस 7y प्लस 7z इज इक्वल टू 0. तो अगर ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है इसका, तो इसका मीन्स इसकी जो कोफिशिएंट इनका डिटरमिनेंट्स बनेगा 0 के इक्वल होगा. मीन्स साइन 3 थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा 4 3 2 7 7, इनका जो डिटरमिनेंट्स बनेगा वो किसके 0 के इक्वल होगा? यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या बनेगा हमें. अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा? साइन 3 थीटा, फर्स्ट रो के अलावा हम इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो साइन 3 थीटा इंटू, तो साइन 3 थीटा के अलावा रो और कॉलम को छोड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 4 28 और माइनस 7 इंटू 21, दैट इज 28 माइनस 21 माइनस ऑफ माइनस और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस हमारा ये क्या बनेगा? प्लस, दैट इज द प्लस. इसके अलावा रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारा क्या बचेगा? 7 cos 2 थीटा माइनस 6, दैट इज 7 cos 2 थीटा माइनस 6 प्लस 1 इंटू, इस 1 के अलावा रो और कॉलम को छोड़ोगे तो क्या बचेगा? 7 cos 2 थीटा माइनस 8,
दैट इज 7 cos 2 थीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 7 cos 3 थीटा प्लस 7 cos 2 थीटा, 7 cos 2 थीटा 7 cos 2 थीटा 14 cos 2 थीटा, दैट इज 14 cos 2 थीटा माइनस का 6 और माइनस का 8, दैट इज माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज cos 3 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। cos 3 थीटा हमारा क्या बनेगा यहाँ से, दैट इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस वो सॉरी साइन थीटा है ये। देखो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, दैट इज 7 sin 3 थीटा प्लस 14 cos 2 थीटा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से मिलेगा हमें, दैट इज sin 3 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। sin 3 थीटा का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा प्लस 2 इंटू cos 2 थीटा का एक्सपेंशन करेंगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, दैट इज माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 4 sin क्यूब थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखो sin थीटा कामन लेंगे, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। sin थीटा अगर यहाँ से हम कामन लेंगे तो हम अंदर क्या मिलेगा, 4 sin स्क्वायर थीटा दैट इज 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज sin थीटा इंटू 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा। देखो जो फैक्टर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 6 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा, दैट इज sin थीटा इंटू 2 sin थीटा यहाँ से कॉमन लेंगे, दैट इज 2 sin थीटा। यहाँ से हमारा अंदर क्या मिलेगा, दैट इज sin थीटा 2 sin थीटा प्लस 3। यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, दैट इज 2 sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें देखो क्या मिलेगा, sin थीटा इंटू 2 sin 3 थीटा 2 sin थीटा प्लस 3 इंटू 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 sin थीटा प्लस 3 और 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, दैट इज 2 sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड इसके 0 को इक्वल करेंगे, यहाँ पे sin थीटा हमारा किसके इक्वल होगा, sin थीटा इज इक्वल टू 0। देखो जब हम इसे 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमारा sin थीटा कितना मिलेगा, दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू -3/2। लेकिन हम जानते हैं कि sin की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है, ये तो -1 के बाहर है तो हम इस वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये तो सीधा हमारा कैसे डिवाइड कर देंगे तो 0 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से देखते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 0 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो sin थीटा इज इक्वल टू 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन में sin 0 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से थीटा कितना मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 0। यहाँ से हमें थीटा क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू n इंटू पाई। दूसरी वैल्यूज हमारी क्या है, यहाँ से sin थीटा इज इक्वल टू
1/2, तो यहाँ से हमें साइन थीटा क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई/6, थीटा क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई/6, और n हमारा यहाँ से क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो यहाँ पर एक्चुअली में हमें थीटा की 2 वैल्यूज मिल रही हैं, बट ऑप्शन में तुम्हारा एक ही करेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए पार्ट है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई/6, ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। बी पार्ट है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई/6, ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। सी पार्ट n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1 की पावर n इंटू पाई/n, ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। डी पार्ट नन ऑफ दीज। के अकॉर्डिंग हमारी थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।